नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 10 नवंबर 2020 और आज पहले दिन मुझे काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में थोड़ी सी शिथिलता नज़र आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको कि हम लोग ध्यान में रख करके आगे के ट्रेड्स ले सकते हैं। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा या तो ब्रेक लगा सकती है या तो थोड़ा सा रिवर्सल ले सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है वो सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक, मिड कैप। आप इन चारों इंडाइसेस को देखिए आपके सामने। सेंसेक्स में 1.6%, निफ्टी 50 में 1.36%, निफ्टी बैंक में 4% की बढ़ोतरी, ऑलमोस्ट 1200 प्लस चला गया था निफ्टी बैंक आज डे में, इंट्राडे में। लेकिन उसके बाद वहां से थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन आया और उसके बाद करेक्शन थोड़ा मोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट हो गया था ये। उसके बाद माइनर से रिकवरी आई और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी रही। ऑल्दो मूवमेंट आज का अपसाइड ही रहा, मामला आज बुलिश ही रहा। लेकिन मिड कैप को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट कारोबार होता दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या, 0.28%। जब मार्केट इतनी जबरदस्त बुलिश हो कि निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट ऊपर हो, मिड कैप इज ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स अप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट की जो रैली है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। जिसमें कि बाइंग कहां आ रही है? बाइंग प्राइमरीली बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में ही आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर को अगर हम लोग हटा दें तो मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और इसी के चलते आप देख सकते हैं आउट ऑफ 1600 स्टॉक, जो 1600 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनमें से करीब 700 स्टॉक्स में आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जिसमें गिरावट है वो ऑलमोस्ट 900 प्लस स्टॉक्स में आपको गिरावट दिख रही है। तो अभी तक जो पिछले कुछ दिनों से हमको एक ब्रॉड बेस्ड रैली दिखाई पड़ रही थी, वहीं पर आज हमको एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन नज़र आ रहा है। करेक्शन मतलब कोई बम्पर वो 10-10%, 5-5%, 3-3% करेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन रैली में पार्टिसिपेट ना करना एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट को दिखाता है और प्रॉफिट बुकिंग को दिखाता है फ्रॉम दी हायर लेवल्स। तो 900 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 684 स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, जो कि प्राइमरीली लीड किया जा रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के द्वारा। तो अभी चार्ट पे क्या दिख रहा है उसको भी देखेंगे, चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी के और निफ्टी बैंक के भी। लेकिन उससे पहले आज के जरा टॉप गेनर्स पे नजर डालते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने आउट ऑफ टॉप 4 लीडर्स, आज के जो टॉप 4 गेनर्स हैं उनको लीड कौन कर रहा है? बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व। आप समझ रहे हैं? और वो भी छोटा मोटा नहीं, 8%, 7.5%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 8%, 6.5%। तो जो बड़ी रैली है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ही ड्राइव कर रहा है, जिसके चलते आपको अच्छी खासी बम्पर रैली दिखाई पड़ रही है। बट दिस बैंकिंग रैली आज थोड़ी सी शिथिल नजर आ रही है, आपको भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। इसके अलावा लार्सन वॉज अदर टॉप 4 गेनर्स, टॉप 4 गेनर्स में से एक था। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे सिप्ला, इसके अलावा IT स्टॉक्स, जिसमें कि आज काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ रहा था। देख सकते हैं आप, टेक महिंद्रा 6%, HCL टेक्नोलॉजी 5.5%, डिवीस लैब ऑलमोस्ट 5%। तो फार्मास्यूटिकल भी करेक्ट हुआ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर फाइजर की जो न्यूज़ आई हुई है कि फाइजर एक सक्सेसफुल कोविड वैक्सीन बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो अगर वैक्सीन आती है तो दुकान कब सबसे पहले किसकी ठंडी होगी? जो लोग दवाई बना रहे हैं। दवाई कौन बना रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और आज के दिन अगर आप बात करें तो SGX निफ्टी का जो सेकंड सेशन का कारोबार है, जब कल की बात करें तो कल 200 पॉइंट ऊपर था, आज ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी गैस निकल चुकी है। मतलब ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ब्रॉड बेस रैली नहीं है। नंबर 2, आप देखिए SGX निफ्टी में भी शिथिलता नजर आ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में देखें तो डैक्स, फुटसे, जहां पर कल 5% CAC 5% की रैली हो रही थी, वहां पे आप देखिए फ्लैट कारोबार होते दिखाई पड़ रहे हैं। फ्लैट मतलब पॉजिटिव बायस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां से क्रैश आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट वीक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक शिथिलता, एक पॉज, एक ब्रेक नजर आ रहा है।
और यही ब्रेक आपको चार्ट पे भी नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इतने दिनों से ज़बरदस्त मोमेंटम चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 डेज के ज़बरदस्त मोमेंटम में, जबकि आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी सिंगल डेज गैप अप, हर एक दिन में आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ेगी। और आज के दिन तो बहुत ही शानदार गैप अप ओपनिंग थी। तो अब यहाँ पर आप देखें पहली ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें कि शानदार प्राइस रिजेक्शन ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या शानदार, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा करेक्शन, लेकिन ऑल्दो लास्ट मोमेंट में रिकवरी हुई जिसका कि फ़ायदा इसको मिला है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस करेक्शन ऊपर के लेवल से दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा प्राइस, यहाँ पर प्राइस ओवर वैल्यूड हो गया है। कुछ ना कुछ लोगों, कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ ना कुछ DIIs, FIIs, किसी ना किसी को ऐसा लग रहा है कि ये ओवरबॉट जोन पे हम लोग चले गए और यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट्स के आसपास ऊपर था, वहाँ से गिर करके 800 पॉइंट्स पे आया और वहाँ से फिर आपको थोड़ी सी रिकवरी दिखाई पड़ी। तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट को बुक किया गया है। तो आपको ये चीज़, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें, ये तो भाई तीसरी चीज़ होगी। थर्ड पॉइंट, वाई आई थिंक दैट देयर इज़ अ पॉज। नंबर फोर्थ इज़ द रीज़न, आप देख सकते हैं जो RSI की स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं इट हैज़ क्रॉस्ड 80। तो 80 को क्रॉस करना, 60 to 80 जाना एक बुलिश सिग्नल को दिखाता है, लेकिन 80 से ऊपर चले जाना एक ओवरबॉट जोन को दर्शाता है। तो अगर आपको यहां पर 80 के ऊपर अगर पोजीशन बनानी है तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर पोजीशन बनानी चाहिए। इट्स जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस। करना क्या है, नहीं करना है, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ। आप लोग ऑलरेडी काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बना के रखे हुए हैं बेसिक। तो आई एम श्योर बाय नाउ यू हैव लर्नड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि RSI इज अबव 64। कहने का मतलब क्या है कि निफ्टी 50 में अभी भी ओवरबॉट के जोन नहीं आए, ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन निफ्टी बैंक में एक जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है लेवल, दैट इज 12,650। अब आप देखिए 12,650, ये आज पहला दिन नहीं है जब निफ्टी ने 12,650 से थोड़ा सा एक पॉज लिया। पहला दिन नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, छठा दिन है जब 12,650 के लेवल्स को निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निफ्टी 50 विल नॉट क्रॉस, इट विल डेफिनेटली क्रॉस, क्योंकि आज के दिन भी कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। आप पिछले कैंडल्स के कंपैरिजन में देखिए तो यू विल फाइंड इट हैज़ मेड अ बिगर कैंडल। ओह, आई थिंक आई जस्ट सेड पिछले 5 दिनों से, पिछले 5 कैंडल से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो पिछले 5 कैंडल्स में आप देखेंगे 12,650 एक रेजिस्टेंस है। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है, जो आपको ध्यान देने वाली बात है, वो है कि RSI का लेवल इज 60 प्लस। 60 प्लस मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई पड़ रहा है ऑन चार्ट। अगर हम लोग बात करें इंट्राडे चार्ट की, तो इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ है। तो निफ्टी इज लुकिंग फार स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी बैंक। अगर आप इसके आज के दिन के मूवमेंट को देखेंगे निफ्टी के, तो यू विल फाइंड कि जहां से ओपन हुआ है, जहां से ओपन हुआ है और जहां पर क्लोज हुआ है, वेयर इट हैज क्लोज इज ऑलमोस्ट एट डे हाई। और अगर डे कैंडल के बारे में बात करें तो डे कैंडल में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, इट हैज क्लोज्ड एट इट्स डे हाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल के दिन भी आपको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। बुल्स ने मार्केट को यहाँ पर ओपन किया, थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद अल्टीमेटली डे हाई पर क्लोज हुआ, जो कि एक क्लियर कट बुलिश सिग्नल होता है। RSI के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, RSI इज अबव 60 बट येट बिलो 80। तो 80 के नीचे होना, 60 के ऊपर होना एक बुलिश सिग्नल है। निफ्टी बैंक से निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जो कि पहले वाइसे वर्सा होता था। वाइसे वर्सा मतलब निफ्टी से ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे निफ्टी बैंक लग रहा था। अभी निफ्टी इज लुकिंग बेटर वैल्यूड, बेटर मोमेंटम दैन निफ्टी बैंक।
तो दोस्तों अल्टीमेटली कितना भागेगा भाई निफ्टी बैंक? पिछले एक हफ्ते से फॉर पास्ट 7 डेज निफ्टी बैंक हैज़ बीन रनिंग। इतनी बम्पर रैली चल रही, अगर थोड़ा मोड़ा पॉज आता भी है तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी ये नहीं करने लगना है कि अपना पोर्टफोलियो बेच दूं और मैं पूरा निकल जाऊं, ऐसी गलती नहीं करना। ओके, बात करें आज की गुड न्यूज़ की दोस्तों। आज फाइजर में जो स्टार्टिंग हुई मॉर्निंग में 20% का अपर सर्किट, मतलब बम्पर तेजी थी फाइजर में। और वही हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कि एबट के साथ हुआ था, जैसा ग्लेनमार्क के साथ में हुआ था। एबट ने जिस दिन अपनी कोविड टेस्टिंग किट के बारे में डिक्लेयर किया था, उस दिन उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 20% के अपर सर्किट पे हिट हुआ था 18,000 के लेवल्स पे, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा करेक्ट होकर के नीचे कूल डाउन हो गया था। सेम हुआ फाइजर के साथ भी। फाइजर ने बहुत ही शानदार न्यूज़ दी, न्यूज़ के चलते उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, और पता नहीं ये प्लांटेड थी कि ओरिजिनल थी कि किसी ने पोजीशन से निकलने के लिए ये न्यूज़ डाली, बट ओवरऑल फाइजर में तेजी रही, कुछ लोग निकल गए और उससे कुछ लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया। नेवरदलेस बात करें येस बैंक की, तो केयर एक जो रेटिंग एजेंसी है उसने अपग्रेड किया है बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट को और बताया इसके आउटलुक पॉजिटिव है, जिसके चलते येस बैंक में शानदार तेजी नजर आ रही है। और पिछले 2 दिन से इट इज़ शोइंग वेरी गुड अप मूव, 5% के अपमूव दिखा रहा है इस बैंक, और पॉजिटिव न्यूज़। बात करें मिंडा इंडस्ट्री की दोस्तों, संभव मिंडा इंडस्ट्री मुझे बहुत ही शानदार स्टॉक लगता है। मिंडा इंडस्ट्री करता क्या आपको मालूम है? मिंडा इंडस्ट्री मेक्स द एयर बैग्स ऑफ कार्स। तो कार के एयर बैग्स, सेफ्टी फीचर्स वाले एलिमेंट्स और बेसिकली उसके स्पेयर्स एंड स्पेयर पार्ट्स बनाता है। और इसके चलते आप देखिए Q2 का जो नेट प्रॉफिट इज अप 60% YOY। इस समय जब सेल्स कम हैं, जब दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, जब ऑटो सेक्टर की सेल्स में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, उस समय अगर ये कंपनी आपको 60% YOY प्रॉफिट बना के दे रही है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बात करें अगर हम लोग दूसरे एक स्टॉक की जिसका नाम है कावेरी सीड, नेट प्रॉफिट 75% बढ़ा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? जितने भी लेबर्स अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे थे और बाकी फैक्ट्रीज वगैरह में, तो सारे के सारे गांव में पहुंच करके अपने बैक टू बेसिक खेती में आ गए, और उसके चलते आप देखिए 75% की प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू 9% अप है, और इसी की खुशी में उसने 4 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कावेरी सीड एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि एक डेट फ्री कंपनी है, और वैसे जनरली मैं कावेरी सीड में इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं बोलता, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इसके अलावा दोस्तों गेल के न्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। रेवेन्यू ऑल्दो 25% कम है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी 16% बढ़ी है YOY, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। बात करें कंपनी ने 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग का भी, बोर्ड ने उसके 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग का भी प्लान अप्रूव किया है, सो गेल विल एक्सपैंड। बात करें M&M की, तो नेट प्रॉफिट आया है 165 करोड़ वर्सेज एस्टिमेटेड 1075 करोड़, क्योंकि उसमें एक वन टाइम लॉस डिक्लेयर किया है कंपनी ने। ओवरऑल 1150 का एक लॉस को मिला करके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है मात्र 165 करोड़, जो कि इसको आप बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे रिजल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट एज गुड, बट नेवरदलेस दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वन टाइम का लॉस आएगा। वन टाइम को लॉस को एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट हैज़ रिड्यूस टू 165 करोड़। इसके अलावा दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में 12 तारीख को बायबैक की मीटिंग होगी, और उसमें डिसाइड किया जाएगा क्या प्राइस होगा क्या नहीं। तो मैं आपको आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू। अगर नहीं हो पता हूँ तो आपको टाइम से बता जरूर दूंगा कि बायबैक के क्या प्राइसेस हैं, क्या प्राइसेस ऑफर किए गए हैं, और क्या रिकॉर्ड डेट होगी। आई विल टेल यू द कंप्लीट डिटेल्स। और नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ है दोस्तों फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए। फ्यूचर रिटेल, जिसमें कि एक तो कन्फ्यूजिंग सी एक डील हुई थी, जिसकी वजह से अंबानी साहब ने फ्यूचर ग्रुप से डील करके एक बेहतर डील अपने लिए निकाली थी। उसका मानना ये, उसमें अमेज़ॉन का मानना ये है कि इससे फ्यूचर ग्रुप ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ एक तरह से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे करके उनके साथ एक फ्रॉड किया है, ऐसा अमेज़ॉन का कहना है। तो अमेज़ॉन ने जो बात बोली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बियानी जी ने क्या किया है, आई कैन नॉट कॉमेंट अपॉन दैट। वॉट एवर
Amazon has said that I'm trying to bring out in front of you. दूसरी नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों, ग्लैंड फार्मा का सब्सक्रिप्शन मात्र 21% हुआ है ऑन सेकेंड डे। भाई ग्लैंड फार्मा इतनी बेकार कंपनी नहीं है जिस हिसाब से उसका अंडर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेकिन ग्लैंड फार्मा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटीमेंट ड्रिवन है, एंटी चाइनीज सेंटीमेंट हो गया तो कोई खरीदेगा नहीं और मार्केट ये भेड़ चाल है। अगर एक थोड़ी सी न्यूज़ आ जाती है, अगर यही न्यूज़ आ जाती है कि 100% सब्सक्राइब हो गया तो आज के दिन ये 800% होता, 800%। लेकिन पहले दिन ही थोड़ा लोग कॉशियस रहते हुए पहले दिन सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, दूसरे दिन 21% हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही ठंडा रिस्पॉन्स रहेगा। 100% हो जाए वही मेरी शुभकामनाएं हैं ग्लैंड फार्मा को। तो ओवरऑल मार्केट इज ड्रिवन बाय, कंप्लीटली ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स। अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं तो आपको उस स्टॉक में, उस आईपीओ में हाथ नहीं डालना चाहिए। ओवरऑल आपके लिए मैंने मैक्सिमम न्यूज़ को कवर कर दिया है। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। आज शाम को 9 PM पे हम लोग मिलेंगे वेल्थ सागा ग्लोबल पर फॉर द लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।